नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ एक ऐसे टैलेंटेड नौजवान के साथ जिसने सबको हैरान परेशान कर दिया है। आपको फर्स्ट लुक में लगा होगा कि हम किसी एयरफोर्स के म्यूज़ियम में मौजूद हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम मौजूद हैं इब्तिसाम हाशिर के घर में। ये नौजवान अभी सिर्फ 22 साल का है, BS का स्टूडेंट है। वालिद का इनका शौक़ था जहाज़ों के मॉडल्स बनाने का। ये शौक़ इनको विरसे में मिला है। घर में जो भी चीज़ इनको फालतू नज़र आती है ये उसको जहाज़ के मॉडल में कन्वर्ट कर देते हैं। पाकिस्तान का हो, किसी फोर्स का हो, किसी भी मुल्क के जहाज़ का मॉडल इनको सिर्फ तस्वीर दिखाएं, इब्तिसाम हाशिर सिर्फ 2 दिन के अंदर उस स्केच को मॉडल की शक्ल में आपके सामने ला कर रख देंगे। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान के सबसे टैलेंटेड नौजवान के साथ, और इसके ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं। वो क्या हैं, आइए इब्तिसाम हाशिर से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इब्तिसाम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इब्तिसाम, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये जो जितने मॉडल्स आप बना रहे हैं, ये शौक़ आपके अंदर कैसे पैदा हो गया? सर, ये मुझ में मेरे फादर से आया है। उनका भी इसी तरह बचपन से शौक़ था, बल्कि उन्होंने जब वो मेरी एज के थे तो काफ़ी मॉडल्स वगैरह डिज़ाइन किए जो कि वुडन उस टाइम में, और बस उनको देखते हुए मुझ में शौक़ आया और मैंने फिर कोशिश करते करते काफ़ी हद तक ये मॉडल्स तैयार किए। तो कितनी एज से आपने मॉडल्स बनाना शुरू किया? मैं आलमोस्ट 15 ईयर्स ओल्ड था जब मैंने पहला मॉडल बनाया, और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह 22 ईयर्स ओल्ड हूँ और तब से मैं बना रहा हूँ। अब तक अंदाज़न आपने कितने मॉडल्स बना लिए होंगे? आलमोस्ट 12 to 15। ठीक है, तो जो पहला मॉडल आपने बनाया था वो कौन सा था और किससे इंस्पायर होकर बनाया था? वो मैंने ट्राई किया था SU-35, एक रशियन एयरक्राफ्ट है, उसकी मैंने कोशिश की थी, एंड आई वाज इन कैडेट कॉलेज। वहाँ पे मैंने वो बनाया और मेरे दोस्तों ने जब देखा तो काफ़ी उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, जिसकी वजह से मुझे बड़ी मोटिवेशन मिली कि भाई मैं ये कर सकता हूँ। तो उधर ही मैंने फ़र्स्ट टाइम वो मैंने वहाँ पे बनाया था। उसके बाद फिर जब मैं कोरोना के टाइम में जब घर था तब काफ़ी सारे मॉडल्स बनाए, और उसके बाद अभी तक बना रहा हूँ। तो अभी ये जो आप मॉडल्स आपने मेरे सामने भी रखे हुए हैं, ये कौन सा मटेरियल आप इस्तेमाल करते हैं? ये कार्डबोर्ड मटेरियल है, जो बिस्किट्स के बॉक्स होते हैं वो डिब्बे वगैरह, उसके अलावा ये मैक्रोनीस वगैरह के डिब्बे और इस तरह का जितना मटेरियल है वो हैं। फिर इनके मिसाइल्स के लिए मैं एल्फीज़ की बॉटल्स यूज़ कर लेता हूँ, और मुख्तलिफ इनकी पाइपलाइंस होती हैं, उनमें ये लॉलीपॉप की स्टिक्स, और फिर जो ये डिस्पोजेबल स्पून्स और ये कुछ ऐसी चीज़ें जो सारी मैं इनमें यूज़। यानी कि आप घर का जो फालतू सामान है घर से बाहर नहीं जाने देते, तो वो जो प्लास्टिक मांगने वाले आते हैं आपने उनका रोज़गार तो ख़त्म कर दिया। ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं। जो पहला आपने मॉडल बनाया था कैडेट कॉलेज के अंदर, वो मटीरियल कौन सा था? वो भी कार्डबोर्ड था, बल्कि वो शूज़ का डिब्बा था, बाटा का डिब्बा था, और उसको मैंने वहीं पे अपने शूज़ के डिब्बे को वहाँ पे बनाया था। तो इसको किस तरह आप कन्वर्ट करते हैं? क्या ये मुश्किल नहीं होता अगर ये हल्का सा ख़राब हो जाए कटिंग करते हुए? ये किस तरह मैनेज करते हैं? ये ऐसा है कि जो मुख्तलिफ जहाज़ों की पिक्चर्स वगैरह मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं, उनके मुताबिक इनकी शेप देनी पड़ती है। हर साइड के हर एंगल की आपको पिक्चर चाहिए होती है, फ्रंट की, बैक की, नीचे, ऊपर, उनके मुताबिक शेप की कटिंग होती है। पहले हर विंग्स के उनके साइज़ के मुताबिक, फिर जो दरमियान वाला हिस्सा है उसके अलग से कॉकपिट, फिर फ्रंट नोब, हर चीज़ की अलग से कटिंग होती है, और वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो तो एग्जैक्ट शेप निकलती है, अदरवाइज़ नहीं। तो ये मॉडल बनाने में आपको कम से कम कितने दिन लगते हैं? एक मॉडल में 2 दिन लग जाते हैं, क्योंकि इन पे ऑयल पेंट करना पड़ता है। फर्स्ट डे अगर मैं पूरा स्ट्रक्चर देता हूँ तो नेक्स्ट डे अगर मैं सुबह इसको ऑयल पेंट शुरू करता हूँ तो उसमें भी शाम हो ही जाती है। तो इसकी सारी रिसर्च करने और पिक्चर्स निकालने में कितना टाइम लेते हैं? वो तो तकरीबन मैं 10-15 मिनट में। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो आपको शौक़ है वो कौन से मुल्क के या कौन सी फोर्स के जो प्लेन्स हैं उनके मॉडल्स बनाने का शौक़ है आपको? मुझे जो सबसे ज़्यादा शौक़ है वो F-16 का। जो अपना जो F-16 अपना F-16 है वो अमेरिकन है बेसिकली। अब तो अपना है। आप तो अपना है, हमारे पास तो है। वो मेरा मोस्ट फेवरेट आप कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं, आप ये जो मॉडल्स बनाते हैं क्या ये उड़ते भी हैं? मतलब इसके अंदर कोई बैटरी या इंजन भी आप इंस्टॉल करते हैं या सिर्फ ये मॉडल ही हैं? नहीं, ये शो पीस हैं, लाइक डाई कास्ट मॉडल्स होते हैं। ये बस उनको कॉपी करते हुए मैं बनाता हूँ, जो मतलब घर में ड्राइंग रूम वगैरह में इधर उधर हम डिस्प्ले रख सकते हैं। तो क्या आपका नेक्स्ट कोई प्लान है कि इसके अंदर इंजन या कोई मोटर या कोई इस तरह की बैटरी इंस्टॉल करने का? फ़िलहाल तो ऐसा प्लान नहीं है, लेकिन वो असल में वो जो फील्ड है वो हमसे बिल्कुल अलग हो जाती है। वो थोड़ी इंजीनियरिंग में फ़ील्ड आ जाती है। उसके लिए आपको जहाज़ का वेट बिल्कुल बैलेंस रखना पड़ता है, उसका विंग स्पैन बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। फिर उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैवी वेट है वो हम यूज़ नहीं कर सकते जो हम इनमें कर सकते हैं, क्योंकि ये जस्ट एक मॉडल है। उसको हमने सिर्फ उसकी परवाज़ के मुताबिक हमें करना पड़ता है कि
फिर उस हिसाब से वो शेप भी नहीं बनती। इब्तिसाम, ये क्या सारी तैयारी एयरफोर्स में जाने के लिए तो नहीं है? क्या आपका शौक़ एयरफोर्स में जाना तो नहीं है? एयरफोर्स का शौक़ था, बचपन से था, तो उसके बाद कुछ मेडिकल इश्यूज़ की वजह से वो तो मैं ज्वाइन नहीं कर सका, लेकिन उसके अलावा बस इन हॉबीज़ के थ्रू मैं अपने शौक़ को ये है कि चला रहा। अच्छा, आपकी वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल होती हैं, आपके अपने अकाउंट से भी काफ़ी वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। क्या किसी ने आपको अप्रोच किया फोर्स में से, एयरफोर्स में से, या किसी वैसे जो इनको पसंद करता है, जहाज़ों का जिनको शौक़ होता है, किसी ने आपको अप्रोच किया? इस तरह फोर्सेस रिलेटेड तो नहीं किसी ने कभी किया, लेकिन उसके अलावा रावलपिंडी फ्लाइंग क्लब में एक इवेंट पे मैं डिस्प्ले के तौर पे ये रख चुका हूँ। उसके अलावा एक पाकिस्तानी सोसाइटी है, मॉडलिंग सोसाइटी IPMS के नाम से, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझसे काफ़ी सीनियर लोग हैं जो मॉडल्स वगैरह के डिज़ाइनर्स हैं, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, उनके साथ मेरी गैदरिंग्स हुई हैं और बस फ़िलहाल। अच्छा, आपने कहा कि आपके वालिद को देख देख के आपको ये शौक़ पैदा हुआ, तो क्या वो आपके साथ बैठते हैं जब आप मॉडल बनाते हैं? कभी उन्होंने आपकी तारीफ़ की या कभी डांटा? एग्जैक्टली ऐसा ही है। फादर तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इवन कि जब मैं एक मॉडल बना रहा हूँ तो अगर अचानक अब्बू आ जाते हैं, वो देखेंगे, चेक करेंगे और जिस जगह पे गलती है कहेंगे ये गलत है, यहाँ से ये चीज़ ऐसे है। तस्वीर फिर मैं जब निकालूंगा, मैं देखूंगा तो वो चीज़ वही होगी जो अब्बू बता रहे। तो कभी उन्होंने कहा है कि आपने मुझसे भी अच्छा मॉडल बना लिया? ऐसे तो बहुत बार अब्बू ने तारीफ़ की है, लेकिन एक चीज़ है कि मैंने अब्बू की पुरानी तस्वीरें देखी हैं जब वो अपने टाइम में बना रहे थे, उस लेवल का मॉडल अभी तक मुझसे नहीं बना। अच्छा, नहीं बना। अच्छा, मुझे ये बताएं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घरों के अंदर ये मॉडल शो केस के तौर पर, शो पीस के तौर पर सजाते हैं। किसी ने आपसे रब्ता किया कि यार मुझे बना दो, मुझसे पैसे ले लो, या जो आपने ये बनाया हुआ है मुझे बड़ा पसंद आया, ये मुझे भेज दो? असल में ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने ऐसे रब्ता किया, इवन मेरी अपनी फैमिली में अक्सर कहते हैं लोग वगैरह, लेकिन वो वही बात है, मैं अब स्टूडेंट हूँ, वो उस तरह से मुझसे टाइम मैनेज नहीं होता कि मैं डेली बेसिस पे इस तरह मॉडल्स बनाऊँ या वो सेल परचेज़ वगैरह करूँ। ये जो अभी बनाए ये बस मेरी हॉबी है, जब मैं कभी फ्री हूँ तो बनाता हूँ। तालीम के साथ ये मैनेज करना आसान है या मुश्किल है? थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वीकेंड होते हैं, उनमें फिर फैमिली को और कमिटमेंट्स भी होती हैं बंदे की, तो उस हिसाब से बहुत मुश्किल। कम से कम 3-4 माह बाद मैं कोई एक मॉडल बनाता हूँ। अब ये जो बने इनमें भी कई काफ़ी पुराने भी हैं, कुछ नए फ्रेश भी हैं। अच्छा, ये जितने मॉडल हैं इनमें आपका पसंदीदा जो है वो मॉडल कौन सा वाला है? J10। ये वाला? अच्छा जी, ये मॉडल, इसकी क्या खुसूसियत है या कौन सी ऐसी चीज़ आपको इसकी ज़्यादा पसंद? ये एक्चुअली अभी लेटेस्ट इंडक्शन है पाकिस्तान एयरफोर्स की। इन्हें हमें लिए हुए 2 साल हुए हैं, 2022 में लिया था, और मतलब मोस्ट जो एडवांस एयरक्राफ्ट है, और मुझे इसका मॉडल बनाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि इसका जो ये कलर है कैमो लिवरी में, ये कलर इसका सबसे यूनिक कलर है पाकिस्तान एयरफोर्स में, और मैंने इसी को चूज़ करके इसका मॉडल बनाया। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो आपके शौक़ हैं, ये आप मेहनत करते हैं और बड़े आप दिलो जान से चीज़ें बनाते हैं, घर में छोटे बच्चे हों या फैमिली से कोई आ जाए, उनसे कैसे बचाते हैं? असल में मैं इनके अलग अलग मैंने बॉक्सेस रखे हुए, मैं इन्हें पैक करके रख देता हूँ। सामने नहीं रखता क्योंकि सामने मुझे पता है आप कोई गेस्ट आए हुए, आप बंदा मना भी नहीं कर सकता, या फिर ऐसे ही। कभी किसी ने कहा कि यार मुझे दे दो, मैं ले जाऊँ, कोई बच्चा, कोई आंटी आई मांग के लेगी? मैंने 2 मॉडल्स ऐसे दिए हैं JF-17 के। दुख है उनका? नहीं, दुख तो चले नहीं है, खैर है, उनको अब दिल था तो मैंने उनको राज़ी रखने के लिए दे दिया। अब मेरे पास टैलेंट है, मैं इंशाल्लाह और बना लूँगा। अच्छा इब्तिसाम, ये बताएं ख्वाब क्या है, इसको मतलब कहाँ तक देखते हैं आप, क्या करना क्या चाहते हैं बड़े लेवल पे? ख्वाब तो मेरा यही है कि मैं इंशाल्लाह जितना, एक तो एक्यूरेसी मैंने अपनी परफेक्ट करनी है बहुत ज़्यादा, कि एक मॉडल में बनाऊँ तो पता चले कि बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ बनी है, और उसके बाद जो दुनिया के मोस्ट एडवांस जिनमें F-22, F-35 इस तरह के जहाज़ हैं, उनके मॉडल्स वगैरह बना के फिर वो मैं मुख्तलिफ डिस्प्लेज़ में इधर उधर शो करूँ, बस ये मैंने करना। सो नाज़रीन, ये है इब्तिसाम हाशिर, इस्लामाबाद के 22 साल नौजवान हैं, पढ़ाई के साथ साथ अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं। आपको इब्तिसाम से मिलकर, उनके जहाज़ों के मॉडल से मिलकर कैसा लगा, और क्या आपके अंदर भी कोई ऐसा शौक़ है तो लाजमी बताइएगा। अपना मसला ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।